बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सानिया मरी हो गया, बहुत सारे लोगों की जान ले गया और हमारे पूरे पाकिस्तानियों के जहन पे जो है वो अनमिट नकूश छोड़ गया। कोई शक नहीं, जिनका नुकसान हुआ है, जिनकी ख़ानदान के लोग फौत हुए हैं, उनका तो नुकसान का अज़ाला नहीं हो सकता। लेकिन उस मौके पर वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो वहाँ से हमें अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को कॉल्स करके, वॉइस नोट्स के ज़रिए एक तो बता भी रहे थे हो क्या रहा है, और साथ साथ हमें ये भी कह रहे थे कि हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे और वहाँ से हमें जल्द अज जल्द निकाले ताकि हम भी किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाएं। मेरे साथ सना मौजूद हैं। सना वहाँ पर मौजूद थी, पूरी रात इन्होंने अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ जो है वहाँ पर गुजारी। ये लोग भी उसी तरह मरी गए हुए थे, इन लोगों ने भी उसी तरह ट्रैवल करके, ये लोग भी स्टक हो गए थे। पूरी रात इन्होंने बर्फ़ में गुजारी है और बच्चों के साथ गुजारी है। बहुत मुश्किल वक्त था। मैंने चाहा कि सना से ज़रा पूछें कि वहाँ सिचुएशन क्या थी, उस वक्त क्या पोजीशन थी, और दूसरा जो बातें की जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि ये वहाँ मौजूद थी। जियो टीवी पे आपने देखे होंगे, एक बीपर के ज़रिए खातून जो है अपडेट कर रही थी, तो सना ही थी। सना से पूछते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन थी, जो कुछ कहा जा रहा है उसमें कितनी हकीकत है, और वो रात कैसे गुजारी। एक तो शुक्रिया सना, आपने टाइम दिया। सबसे पहले ये बताएं कि कैसे स्टक कैसे हुए आप लोग। सर, हम लोग यहाँ से जा रहे थे बेसिकली घूमने के लिए। हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम वहाँ जाके रहेंगे। हमारा ये था कि हम जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। तो हम जब वहाँ गए और वहाँ जाके पहले तो हम यहाँ से सीधा गए नतिया गली की तरफ। वहाँ जाते ही जब वो रोड स्टक होना शुरू हो गई, ट्रैफिक भी जैम हो गई, तो वहाँ पे लोगों ने हमें ये कहा कि आगे मत जाएं, बिकॉज़ आगे अब और मज़ीद ही आपके लिए काम ख़राब हो जाएगा। हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम आज की रात यहाँ होटल में स्टे करते हैं, देन हम लोग सुबह यहाँ पे आके थोड़ा एंजॉय करेंगे। बच्चों ने स्नोमैन वगैरह बनाना है, देन हम वापस चले जाएंगे। तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी को टर्न किया बड़ी मुश्किल से उस रश में, और हम दोबारा एक्सप्रेस वे की तरफ हम लोगों ने मूव किया। और जब वहाँ को किया तो वहाँ पे भी मतलब सेम सिचुएशन दोनों साइड्स पे थी। तो इसी तरह वक्त गुजरता गया, चंद घंटे गुजरे, बट लोगों से हम पूछ रहे थे कि कितना टाइम लगेगा। वहाँ पे कैरी डब्बा वाला था, इनफैक्ट उसने हमें बताया कि मैडम ये आप भूल जाएं कि आज रात आप घर में गुजारेंगे। उसने हमें ये बताया कहते क्योंकि ट्रैफिक इतनी बुरी जाम है, ये नहीं हो सकता है। ऊपर से बर्फ़बारी शदीद किस्म की, बारिश स्टार्ट हो गई। खैर हम लोगों ने वही कि अपनी गाड़ी में बैठे रहे, काफ़ी टाइम गुजर गया और मज़ीद जो है सिचुएशन वर्स्ट होती गई कि बर्फ़बारी तेज़ हो गई थी। खैर कुछ गाड़ियाँ आगे को जो हल्का हल्का मूव होती गई वो भी रुक गई। हम जिस सिचुएशन में थे वहाँ पे कुछ लोग आए हमारे पास, इनफैक्ट बोल रहे थे कि आए हम लोग कुछ मिल के आपकी गाड़ी को थोड़ा आगे करते हैं और फिर आप हमारे साथ हेल्प कीजिए। एग्जैक्टली रात लाइक 10-11 बजे तक लोगों ने ऐसे ही अपने अपने लाइक गाड़ियों को घसीट ही रहे थे। हमारी भी गाड़ी को मेरे ख्याल से 12 बजे के करीब हम लोगों ने, हम क्योंकि चेन्स लेके गए हुए थे, हम लोगों ने ये प्लान किया था कि अब हम चेन लगा लें, क्योंकि वहाँ लगवाने वाला कोई भी नहीं था। वहाँ के कोई मकामी थे, उन्होंने कहा कि आए मैं आप लोग को 1500 रुपया में लूँगा, मैं आपको लगा देता हूँ। वो 2 चेन उन्होंने लगाई, लेकिन एक चेन जो थी ना वो हम लोगों की उतर गई। अब वो वल्लाह आलम खैर अल्लाह जानता है कि वो चेन उसने सही नहीं लगाई, कि क्या प्लान था, बट मतलब लाइक हमें नहीं समझ आई। वो एक चेन रह गई थी। उसके बाद मज़ीद बारिश और बर्फ़बारी इतनी हैवी थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि इंतहाई मतलब सख्त किस्म की वहाँ पे हो रही थी। उसके बाद 2-2:30 बजे तक हम मुसलसल यही कोशिश में लगे रहे कि गाड़ी किसी तरीके से आगे हो जाए। बट प्रॉब्लम वहाँ पे सबसे बड़ा ये था कि वो स्लिपरी एरिया था। वहाँ पे बग़ैर चेन के और धिक्का के या फिर किसी और लाइक मशीन लाइक इस तरह से उसके अलावा काम हो ही नहीं सकता था। 2:30-3 बजे के करीब कुछ लोगों ने मिल के गाड़ियों को आगे किया, बट हमारी गाड़ी थोड़ी आगे इस मेन पे चली गई थी, जहाँ पे कल जब मशीनरी नेक्स्ट डे आई तो हमारी पहली गाड़ी थी जो निकली थी वहाँ से। अच्छा उस मतलब रात हो गई, लोगों ने बेचारों ने हिम्मत हार के, जिसने कोशिश की थी वो आगे तो निकाल दी अपनी अपनी, लेकिन निकल नहीं पाया था। खैर और उसी तरह बेचारे सब अपने अपने गाड़ियों में चले गए थे। आप यकीन करेंगे सर कि वो टाइम ऐसा था कि जब तमाम बर्फ़बारी पड़ रही है और तमाम गाड़ियाँ जो है ना वो बर्फ़ से ढक गई थी। इनफैक्ट हमारी अपनी गाड़ी, मेरे ये 2 बच्चे थे, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे बच्चे भी चुप हो गए थे, मतलब खौफज़दा हो गए थे, और मैं खुद थी क्योंकि वो सिचुएशन ही बहुत बुरी थी। अच्छा थोड़ी गाड़ी जब हमारी आगे हुई थी तो जो दरख्त का एक बहुत बड़ी जो टहनी सी थी वो हमारे बिल्कुल सामने आके गिर गई। तो वो रोड वैसी ब्लॉक, वो वैसी हो गई। खैर वो हटा दी थी, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे उस टाइम इतना कोई खौफ आ रहा था कि मुझे लग रहा था कि मे बी अब कोई दरख्त आ जाए, मे बी हमारी गाड़ी टर्न करके खाई में गिर जाए, मतलब वो वसवसे आना शुरू हो गए थे। बट वो बहुत बुरा टाइम था।
खैर वो बच्चों को भी सुला दिया, वो हमने पूरी रात, इनफैक्ट बहुत सी फैमिलीज थी अपने बच्चों के साथ, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कैद हुए हुए अपनी अपनी गाड़ियों में, क्योंकि निकल ही नहीं पा रहे थे। फिर नेक्स्ट में सुबह में जब ये सिचुएशन, हम लोग जब उठे सुबह में, तो वो सिचुएशन हुई हुई थी कि तमाम गाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई थी। अच्छा, रात जो थी, रात में क्योंकि जितने भी डेथ्स हुई हैं उसके हवाले से बताया जा रहा है कि लोगों ने गाड़ियों में हीटर्स ऑन कर दिए थे और लोग जो है गाड़ी में सो गए थे उसकी वजह। आप लोगों ने क्या किया? हमारी भी गाड़ी का हीटर ऑन था, बट शायद अल्लाह की तरफ से वो मेरे हस्बैंड जो थे बार बार कभी गाड़ी से बाहर जा रहे थे, बर्फ़ हटा रहे थे, शीशे से बर्फ़ हटा रहे थे, क्योंकि वो भी पूरी रात नहीं सोए, मैं भी पूरी रात नहीं सोई। बच्चों को क्योंकि हम लोगों ने देखना था, ये दोनों सोए हुए थे। तो लेकिन अब ये भी प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी थी जो शायद बिल्कुल बेगम होके सो गए थे, क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया कोई गाड़ी में से निकल ही नहीं रहा। बर्फ़ भी तेज़ थी, लेकिन वो बेचारे भी क्या करते, मतलब उस बर्फ़बारी में वो अपनी गाड़ी को कितना घसीटते। लेकिन अच्छा, आप सुबह जब आप लोग उठे तो आपने, मेरा ख्याल से वॉइस नोट भी मैंने आपके सुने थे जो हमारे ग्रुप्स में भी आए हुए थे, तो क्या आपकी गाड़ियों के आसपास वही हुआ कि लोगों की डेथ्स हो गई? बिल्कुल, ये जो मेहरान में डेथ हुई थी ये हमारी ही लाइन में के पीछे करके हुई थी। और हमारी गाड़ी की जो बैक साइड पे बंदा खड़ा हुआ था, उसने बताया था कि जब इस मेहरान गाड़ी का दरवाज़ा खुला था, आप यकीन करें कि जिस तरह भट्टे में आग जिस तरह होती है ना, सेक होता है, बिल्कुल ये वहाँ उसमें से ऐसे सेक आ रहा था। और उनका भी हीटर बहुत तेज़ ऑन था, हम लोगों ने भी हीटर ऑन किया था, बट वो गाड़ी जो है वो लेवल ज़रा रख लेती थी, नॉर्मल टेम्परेचर कर लेती थी। लेकिन ये हीटर की ही वजह से हुआ था, क्योंकि उनके पास भी बच्चे थे। डेफिनेटली हर कोई चाह रहा था कि हमारे बच्चों को ठंड ना लगे, ठंड बेतहाशा थी। और वैसे मैं एक चीज़ भी नोट कर रहा था, बल्कि कल मैं कहीं कह भी रहा था कि सीधी सी बात है, हमें भी अब पता चला है कि गाड़ी का हीटर ऑन रख के शीशे फुल बंद नहीं करने चाहिए। अवेयरनेस नहीं है लोगों को, आपको भी पता नहीं होगा। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे भी सेकंड डे ही पता चला था ये बात कि जी ये तो अच्छा। अब जब मैंने वो वीडियो सुबह में देखी, लिटरली मैं रोना शुरू हो गई थी, क्योंकि वो बच्चों को देख के मुझे अपने बच्चों की फिक्र लग गई थी। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि प्लीज़ ये हीटर को बंद कर दें। मुझे फिर मेरे सर का भी मैसेज आया था कि आप अपने शीशे गाड़ी के नीचे रखें और गाड़ी को खोलते रहें, बंद करते रहें। तो हमने भी वैसे ही किया, बट वो वीडियो के बाद ही डेफिनेटली लोगों को पता चला था कि अच्छा इस तरह का भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पे। अच्छा सना, ये बताएं, ये तो आपने बता दिया, बट वहाँ पे आप लोग गए, वहाँ के लोगों का जो रवैया था, वहाँ पे जो कहा यह जा रहा है कि वहाँ चार्जेस एक्स्ट्रा लिए गए, वहाँ पे लोगों को चेन्स लगाने के पैसे अलग लिए गए, धक्का देने के अलग लिए गए, जो लोग मुश्किल में फंसे हुए थे उनके साथ ज़्यादती की गई, स्पेशली मरी के लोगों की तरफ से भी और होटल्स मालकान की तरफ से। अच्छा, यहाँ पे ना दो राय थी, क्योंकि चेन वालों का एक्सपीरियंस हमने खुद पर्सनली लिया। उस बंदे ने हमें भी बोला था कि 5000 में हम चेन लगा के देंगे आपको, हमारी तरफ से जो हुई है। हमारे से पीछे वाली गाड़ी के बंदे के साथ तो बहुत बुरा उन्होंने किया कि वो उनसे एडवांस लेके चले गए और वापस आए ही नहीं। तो ये एक बहुत बुरी बात थी कि वो एक तो परेशानी में बेचारे मुब्तला थे और इन लोगों के साथ ऐसा हुआ। होटल्स का मैंने बहुत रेफरेंसेस का से मैंने होटल की बुकिंग का पता कराया अपने लिए भी। और हमारे साथ जो लोग थे उन्होंने बताया कि नो डाउट यहाँ पे उन्होंने रेट हाई किए हुए। और ये वाकई में एक बड़ा अफसोस थी कि एक तो सिचुएशन ऐसी लोगों के लिए बन गई है, कोई शौक से जाके रहता नहीं है भाई। अब जिस तरह हम लोग गए और हम रहने नहीं गए थे, इस तरह बहुत से एग्जैक्टली और बहुत से लोग ऐसे गए होंगे, तो वहाँ पे रेट्स भी हाई थे। अच्छा, जब ये तमाम सूरत हाल होने के बाद, जब नेक्स्ट डे सैटरडे मॉर्निंग के बाद जब ये ममवात भी हो गई, सिचुएशन सबके लिए बहुत बुरा हो गया था, तब हमने देखा कि कुछ एक दो लोग आए थे हमें ये कहने के लिए कि हमारे पास ही अपार्टमेंट्स बने हुए, आप लोग चाहें तो वहाँ फ्री में रह सकते हैं, हमारी तरफ से मेहमान नवाजी हम करेंगे आप लोगों की। ये हमें बिल्कुल कहा गया था। अब वो और एक होटल में एक ताज होटल वाला कोई आया था और वो भी बिल्कुल हम निकल चुके थे, तो रास्ते में बोला उसने कि हम लोग आप हमारे पास रहें, मुफ्त खाना मुफ्त रिहाइश हम आपको देंगे। लेकिन वो बहुत लेट हो चुका था, जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। जब आपने ऑफ़र ही करनी थी या कुछ कहना था तो आप उस रात को करते जब लोग फंसे हुए थे। जब सब कुछ हो गया, मशीनरी आ गई, रास्ते खुल गए और जब ये ऑफ़र्स आ रही हैं तो फिर मेरा ख्याल से वो तो बहुत बेमायनी थी। अच्छा, एक चीज़ और के हवाले से मुझे बताएं ज़रूर कि कहा यह जा रहा है कि जो इंतज़ामिया है वो बड़ी लेट पहुंची। रात को आप लोगों के पास इंतज़ामिया में से कोई रेस्क्यू करने के लिए कोई बंदा आया नहीं आया? सुबह आए सारे?
सर ये जो मैं आपको पूरा किस्सा सुनाया, ये फ्राइडे से लेके सैटरडे नाइट का पूरा ये किस्सा है। सो फ्राइडे नाइट का ये किस्सा है। ओके। सैटरडे नाइट को मॉर्निंग को ये तमाम जो इंतज़ामिया तो हमें कहीं नज़र ही नहीं आई, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ओके। किसी ने आके ना कोई हेल्प की। ये जितने लोग लगे हुए थे वो सब अपनी मदद आपके तहत, बेलचों से लगे हुए। अच्छा, बेलचों वालों को भी लोगों ने पैसे दिए। आपको हम 500,000 देते हैं, आप बेलचे से हमारी जगह क्लियर कर दें। एग्जैक्टली। और ये सब वो लोग थे जो दूसरे शहरों से आए हुए थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे। इंतज़ामिया कहीं भी हमें नज़र नहीं आई। इनफैक्ट सुबह में जो है जो चीज़ें हमें नज़र आ रही थी सर, वहाँ पे आर्मी नज़र आई थी। और मॉर्निंग में आई थी, ठीक है। और मॉर्निंग में जो लोगों की हेल्प कर रहे थे, जब सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी, जब अमवात भी हमने सुन ली थी, उसके बाद लोगों को आके वो गाड़ियों में खाने की चीज़ें फराहम कर रहे थे अपने बच्चों के लिए। अच्छा, उन्होंने फिर कैंप्स लगा लिए थे आर्मी वालों ने। वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी आप अपने बच्चों को, औरतों को वहाँ पे शिफ्ट करें, ताकि बच्चों को वहाँ पे सहूलियात दी गई, हीटर की, वॉशरूम्स की, क्योंकि बच्चों की नेसेसरीज यही हैं, वॉशरूम्स वगैरह। तो वहाँ पे ये हुआ था। कुछ और कोई आए थे, 3 4 5 के एक बंदे आए थे ग्रुप्स में। उन्होंने भी इसी तरह से खाने वगैरह पकड़े हुए थे और वो लोगों को ऑफर्स कर रहे थे कि आप लोग ये हमारी तरफ से लें। इंतज़ामिया के लिए सबके, बल्कि ये क्वेश्चन मार्क है इनफैक्ट कि आपकी इंतज़ामिया वहाँ होने के बावजूद ये पूरे जो जितना सानिया गुजरा वो उसमें कहीं हमें नज़र नहीं आए। अच्छा, आखिर में मुझे एक चीज़ बताएं, आपने ये एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत सारी चीज़ें सीखी भी, सही हमने भी और आपने भी, क्या सबक सीखा? लोगों को क्या कहेंगी? पहले एक चीज़ थोड़ी सी ऐड कर दूं, क्योंकि अगले रोज़ जब बात हो चुकी थी भी तो लोग इंतज़ामिया से लड़ के जाना चाह रहे थे ऐसे। बिल्कुल गुस्सा बहुत था, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे ये है कि जब भी हमारे पाकिस्तान में कोई हादसा होता है, हिकमत अमली जब बनती है, जब इस तरह का कोई ना कोई अमवात हो जाती हैं, लोगों के ऊपर मुश्किलात का जो है ना वो पहाड़ टूटता है, तब जाके हमारे हुकूमत, वहाँ के लोगों को पता चलता है कि अच्छा हमें तो ये कर लेना चाहिए था। यकीन माने कि हमें भी इस चीज़ का बहुत एहसास हुआ कि हमें नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि हमें अपने मुल्क का भी पता है, चीज़ों का भी पता है कि वहाँ पे वो चीज़ें लोगों को मैसर ही नहीं है। बेसिक्स जो हम लोगों को वहाँ पे सबको पता है, वहाँ बर्फ़बारी होती है, हर साल होती है। तो उस तरह से अब ये तो सानिया इस दफ़ा हुआ ना, ट्रैफिक का मामला तो हमेशा से यहाँ पे रहता है। तो इस चीज़ को ये, हालांकि अगर मैं आपको सिर्फ बताऊँ कि वहाँ पे अगर शुरू से देखा जाए ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ एक मैनेजमेंट थी। जो चीज़ों को उन्होंने सेट करना था, ट्रैफिक को उन्होंने सही तरीके से मूव कराना था, इसके अलावा वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमें भी बहुत इनफैक्ट बच्चों के साथ गए हुए थे, तो वो हम चीज़ें भूल ही नहीं सकते हैं, और नेक्स्ट में शायद हम कभी प्लान भी ना बनाए बच्चों के साथ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इतना खौफ आ गया। अच्छा, एक चीज़ और है, वो ये है कि ये अभी आपको पता है, दिखा रहे हैं इंतज़ामिया वाले कि जी हमने तो अलर्ट जारी किया हुआ था, आपको पता नहीं था इस अलर्ट का? आप तो खुद मीडिया में। एग्जैक्टली नहीं, मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली, कि शायद ये मेरी भी शायद एक कमकली है कि मुझे पता करना चाहिए था। बट ऐसा कोई सिचुएशन सर, अगर हाई अलर्ट होता तो कम से कम इतनी गाड़ियाँ वहाँ मौजूद ना होती। आप मुझे बताएं, टूल प्लाजा से गाड़ियाँ जा रही हैं, भरी हुई लदी हुई गाड़ियाँ जा रही हैं। मैंने खुद देखा, मेहरान जैसी गाड़ियों में इतने अफराद बैठे थे। आपको भी पता है कि अगर हाई अलर्ट है तो आप गाड़ियाँ क्यों नहीं रोक रहे? आपको नहीं पता वहाँ जाके प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आप लोगों ने जब टूल प्लाजा से, हमें किसी ने नहीं रोका, इनफैक्ट हम तो बिल्कुल स्मूथली गए यहाँ से और वहाँ जाके फंसे। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आवाम को पता ही नहीं था। फिर आप कुछ ऐसे इकदाम करें कि टीवी के थ्रू, लाइक कोई ना कोई ऐसे मीडियम्स बनाएं जिसमें लोगों को अवेयरनेस आए, लोग ना जाएं अपनी फैमिलीज को लेकर। हाँ, स्टार आता है तो फिर वहाँ पे दूसरे यकीन करें, कराची, लाहौर, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हुए थे, अपनी मतलब पूरी कोस्टर्स भरी हुई थी, पूरी फैमिलीज के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, मतलब गोद के बच्चों को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उस सिचुएशन में। तो ये बहुत बहुत अफसोसनाक जो सूरत हाल थी। मैं यकीन करें, मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे सामने वो मरी का एक बोर्ड भी सामने आता है ना, तो मुझे वो सारी सिचुएशन दोबारा से आना शुरू हो जाती है। और ट्रॉमा है पूरी लाइफ के लिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अभी क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो चीज़ें वो कैप्चर नहीं कर सके, टिशू लिखे, लेकिन मेरे ख्याल से वो चीज़ें जो है ना, ये बच्चे भी ज़रूर अपने दिमाग में लेके आते हैं। नहीं, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये मेरे ख्याल से इसको भी आपकी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। सना मेरे साथ थी, बहुत अच्छी बात है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने भी सुनना थी और मैंने भी सुनना थी, उन्होंने बताई, उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।